मौलिक अधिकारों में छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा बोला गया है। जो आर्टिकल 32(1) है वो कहता है कि अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 32(2) में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 रिट जारी करता है। तो जो 5 रिट हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो रिट है वो बारी बारी में पूछी जाती हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन आपको आने चाहिए। कई बार हिंदी नहीं देते भाई, इंग्लिश को ही हिंदी में टाइप कर देते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहली रिट है उसको बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं भी हैबेस कॉर्पस, जो लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सशरीर। इसमें बोला गया है भी ये निजी व्यक्ति अधिकारी किसी के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। अगर किसी को आप गिरफ्तार कर रहे हो तो आपको उसको कोर्ट के सामने पेश करना है। याद रखना भाई, जो 24 घंटे वाली बात है वो आर्टिकल 22 के 2 भाग में बोली गई है कि 24 घंटे के अंदर आपको अदालत में पेश करना है। इसमें सिर्फ अदालत में पेश करने की बात बोली गई है। जो आपका जो दूसरा है वो है मैंडामस। इंग्लिश में उसको हम मैंडामस बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं परमादेश, यानी कि हम आदेश देते हैं। और ये भी लैटिन भाषा के शब्द से बना है। जो मैंडामस है उस ये जो है सरकारी व्यक्ति के खिलाफ, किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है। ये न्यायालय के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। अगर कोई अच्छे से अपना कार्य नहीं कर रहा है तो ये उसके खिलाफ जारी की जाती है। तीसरी जो है वो आपकी है अधिकार पृच्छ, जिसको हम कहते हैं क्यो वारंटो। इसका मतलब होता है कि भाई जो व्यक्ति, मान लो कोई एसआई है, एसआई के पद पर है, लेकिन वो काम किसका कर रहा है, आईएएस का, यानी कि आपके पास वो काम करने का अधिकार नहीं है लेकिन आप फिर भी वो काम कर रहे हो, तो ये आपकी जो है अधिकार पृच्छ में आती है। इसको इंग्लिश में जो है क्यो वारंटो कहा जाता है। उसके बाद जो चौथी है उसको कहा जाता है भी प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। और जो इसका अर्थ ये है, ये जो है प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, ये दोनों ऐसी हैं जो कोर्ट के खिलाफ जारी की जाती हैं। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी की जाती हैं। तो जो प्रोहिबिशन है वो तब जारी की जाती है जब केस चल रहा होता है। इसमें क्या होता है कि अपर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी करता है। मान लीजिए लोअर कोर्ट के पास वो अधिकार नहीं है और वो उस जो है जजमेंट दे रहा है, तो आपकी प्रोहिबिशन जो है वो उसके खिलाफ जारी की जाती है, और ये तब होती है जब केस चल रहा हो, ठीक है। उसके बाद जो 5वीं रिट है जिसको हम उत्प्रेषण कहते हैं, जो आपकी 5वीं रिट है उसको हिंदी में उत्प्रेषण कहते हैं और इंग्लिश में उसको सेट्योरी कहा जाता है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद होनी चाहिए भाई। ये भी जो है न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है। इसमें भी सेम होता है कि कोई लोअर कोर्ट जो है वो ऐसा आदेश जारी कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि ये तब जारी की जाती है जब केस फैसला आ चुका होता है भाई, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, प्रोहिबिशन और सेट्योरी दोनों ही कोर्ट के खिलाफ जारी की जाती हैं। इसमें जो है जैसे कि हाई कोर्ट जो है वो अपना लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के खिलाफ जारी करता है। तो ये सारी भी अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32।